अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिद लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअदाइहि अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। थोड़ा इको कम करें। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब मिल के दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन व हाज़रीन व नाज़रीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दीवानों शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गय्यूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, आज की ये खूबसूरत पाकीज़ा नूरानी बाबरकत बाइज़्ज़त बाअज़मत बारिफ़त बारौनक महफ़िल पाक ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पाकीज़ा नूरानी मुअत्तर मुअम्बर मुश्कबू तज़किरों की हसी महफ़िल है। मेरे आका की शानों का तज़किरा है, हुजूर की अज़मतों का चर्चा है, महबूब के मिलाद के उन्वान से ये महफ़िल पाक इनेकाद पज़ीर है। और आज की इस खूबसूरत महफ़िल पाक की सदारत फरमा रहे हैं आस्ताना आलिया खड़ी शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा वाला मरतबत सरापा इखलास व मोहब्बत हज़रत साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर बख्श साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया। और इसी तरह हाँ खुसूसी आमद आपकी है चूँकि जिस इश्तिहार मेरे सामने है। और सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर मेजर रिटायर्ड डॉक्टर सैयद मसूद उल हसन बुखारी शाह साहिब ज़ीदा शरफ़हू क़ियादत फरमा रहे हैं।
हमारे इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग अलहाज राजा जमीलुर रहमान साहिब, और मेरे बाद खिताब एक और भी होगा, बड़ा वलवला अंगेज़ जानदार खिताब, जिनके हुक्म से मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मेरे इंतहाई मोहतरम मुर्शिद, आलमी मुबल्लिग इस्लाम, शेर अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असलम ख़ान साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आपको आपकी समातों को गुदगुदाते रहेंगे अपने खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत अल्फाज के साथ, खूबसूरत इंतखाब के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अभी आप सुन रहे थे जो खिताबत की दुनिया की एकेडमी है, अल्फाज उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं कि इंतखाब किया जाए, और अल्फाज का इस्तेमाल भी वो बखूबी जानते हैं, उतार चढ़ाव भी, अशार भी। अलहाज साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी साहब, तो मैं इनका भी, इंतज़ामिया का भी, और हमारे सना खान भाई जितने बैठे हैं, सब का शुक्रगुजार हूँ इस बात पर कि आपने मेरी दरख्वास्त को कबूल फरमाया है और मुझे टाइम दे दिया है। मैं इसका ख्याल रखूँगा। आपने मेरे लिए सेक्रीफाई किया है, मैं आपके लिए सेक्रीफाई करूँगा। मैं जितनी देर स्टेज पर बैठा हूँ उतनी ही देर खिताब करूँगा, बल्कि उससे कम करूँगा, 2-4 मिनट उससे कम होंगे। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, हदिया तबरीक पेश करता हूँ मिलाद कमेटी के तमाम मेंबरान को, तमाम अराकीन को, आज की महफ़िल सजाने वालों को भी और आज की महफ़िल में आने वालों को भी। अल्लाह तबारक व तआला सब की हाज़िरी, सब की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाते हुए इस महफ़िल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। मेरा ख्याल है मेरी हाज़िरी हो गई, टाइम हो गया, क्योंकि तुसी बोलना नहीं। फिर साबरी साहब को माइक देते हैं, अगर तुसी आमीन भी नहीं आखना, सुभान अल्लाह भी नहीं आखना, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना, फिर मैं टाइम ले लूँगा, फिर टाइम बढ़ता चला जाएगा। फिर जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दी बोलेंगे तो जल्दी छोड़ दूंगा। दुआ कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आमीन तो कहें। अल्लाह हमें कुर्बे क़यामत के फितनों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाह करीम हमारे मुल्क की खैर फरमाए। आइए मैं बिला तमीज़ बात शुरू करता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के 11वें पारे सूरह तौबा आयत नंबर 128 की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। सूरह तौबा ख़त्म हो रही है और सूरह यूनुस का आगाज़ हो रहा है। आखिरी आया करीमा है और बड़ी मारूफ आया करीमा है, आप जानते हैं, आप सुनते रहते हैं। इस आया करीमा का एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ जब हम पढ़ते हैं, तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं, अल्लाह की कसम है हमारी रूह को ताजगी बख्शता है, ईमान को जला बख्शता है, हौसलों को एक नया वलवला देता है। मेरा मौजू वैसे आज स्पेसिफिक वो लफ्ज़ है जो मैंने रिपीट किया है 3 मरतबा। आपने तवज्जो की, यकीनन आपने उस वक़्त सुभान अल्लाह कहा। गुफ्तगू तो करना चाहता हूँ हरीसुन अलैकुम। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। मतलब नहीं बोलेंगे। आप भी इंतज़ार कर रहे थे भी आप कुछ बोलें तो हम बोलेंगे। अच्छा, हरीसुन अलैकुम, एक बार फिर सारे मिल के कहिए हरीसुन अलैकुम, सुभान अल्लाह कहिए सारे। अच्छा, मैं लेकिन पूरी आयत का तर्जुमा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो मेरा मजमून समझ आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता ताकीक तुम्हारे पास तुम ही में से एक अज़मतों वाला रसूल आ गया है। तुम्हारे पास तुम ही में से एक अज़मतों वाला रसूल आ गया है। अगला जुमला सुनना इस आयत का, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फरमाया मुस्तफ़ा के गुलामों, शमा रिसालत के परवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आने वालों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज करने वालों, गुलामी मुस्तफ़ा पे फ़ख्र करने वालों, अपने आप को मुस्तफ़वी और मोहम्मदी कहलवाने वालों, और गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर,
डगर डगर नगर नगर हर चौक और चौराहे में मुस्तफ़ा की अजमतों के तराने गाने वालों, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगाने वालों और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने वालों, मेरे रब ने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें वो आका, वो मौला, वो महबूब अता फरमाए हैं। अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम, कांटा तुम्हें चुभता है तो बेकरार तुम्हारे आका हो जाते हैं। अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम, यार अल्लाह की कसम है, और सुनियो अपने बख्त पे नाज किया करो, अपने नसीबे पे फख्र किया करो। यार अल्लाह ने हमें अपने महबूब के जिक्र के लिए चुना है, हमारा इंतखाब किया है, वगरना मुस्तफ़ा का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है। आप जानते हैं मैं उधर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, रिपीट चीजें होती हैं तो जरा मजा नहीं आता, सिर्फ इशारा कर देता हूं। अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र की रिफत को किसी का मोहताज नहीं रखा, बल्कि अपने जिम्मा करम पर लेते हुए फरमाया वारफाना अल्लाह का जिक्र। मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, आयत सुनते जाओ और सुभान अल्लाह कहते जाओ। फरमाया वारफाना अल्लाह का जिक्र, फरमाया वलल्लाह खैरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब हर आने वाली घड़ी में, हर आने वाली घड़ी में पहली घड़ी की बनिस्बत आपकी अजमतों का चर्चा ज्यादा होगा। साबरी साहब किबला, लोगों ने महबूब का मिलाद 12 रबीउल अव्वल को बर्दाश्त न किया, अल्लाह की हिकमत का तकाजा हुआ, रबीउल अव्वल के पूरे महीने में एक्सटेंड हो गया, फिर रबीउल अव्वल के महीने में बर्दाश्त न हुआ, अल्लाह ने महबूब के मिलाद को पूरे साल में फैला दिया। अब ये मौसम का, अब ये दिन का, अब ये माहौल का, हालात का मोहताज नहीं रहा, बल्कि कलंदर लाहौरी ने कहा था कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा। जिदा सज्जाहत सलामत है, चुक के कहो बहार हो के खजा, बहार हो के खजा। और जब नहीं मिलती कहीं पे भी सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। तीसरे मकाम पर फरमाया अल्लाह ने युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। फरमाया मेरे रब ने कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये जो इस्लाम के दुश्मन है, बानी इस्लाम के दुश्मन है, ये जो महबूब के मिलाद पर फतवे लगाते हैं, शिर्क व बिदअत हराम और नाजायज की मशीनें चलाते हैं और महबूब के गुलामों को ताने देते हैं, चाहे वो यहूद व नसारा हो या उनके एजेंट हो, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। मेरा रब फरमाता है जानते हो ये क्या चाहते हैं, ये नूर खुदा, जुमला इसी तरह मुस्कुराते हुए सुनना, नूर खुदा यानी चरागे अजमत मुस्तफा को, खुदा यानी चरागे अजमत मुस्तफा को अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं, लेकिन ये नादान जानते नहीं, ये बुझाना चाहते हैं। कायनात का रब अपने नबी के नूर से पूरी दुनिया को चमकाना चाहता है। फिर कलंदर लाहौरी बोला, फिर अल्लामा इकबाल बोला, बोलो ना मर्दे कलंदर, दरवेश लाहौरी, मुफक्किर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, PhD डॉक्टर, इंटरनेशनल फिलोसफर, मेरे नबी का आशिक़-ए-दार, मुस्तफ़ा का गैरतमंद गुलाम, मुस्तफ़ा का वो आशिक है, वो कलंदर है जो इस्लाम और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के सामने कभी डिफेंसिव नहीं हुआ, हमेशा ऑफेंसिव रहा है। इकबाल ने कुरान की इस आयत का फिर तर्जुमा करते हुए कहा नूरे खुदा है, नूरे खुदा है, कुफर की हरकत पे खंदादान, फूंकों से ये चराग, ऐसे ही ऐसे जैसे इन्होंने किया ऐसे जवाब दे, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। बरेली का ताजदार बोला, मैंने कहा इकबाल बोले और अहमद रजा न बोले, नबी की अजमत की बात और अहमद रजा चुप रहे।
ये हो नहीं सकता। और अहमद रजा का नाम आए और 24 कैरेट का सुन्नी चुप रहे, ये हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह भाई सुभान। उधर वेख के नारा लाओ, खड़े होके जरा पीछे वेख के नारा लाओ, जरा एक बार यहां जलाओ नारा। लोग कहते हैं हम बरेलवी नहीं हैं, हम रज़वी नहीं हैं। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं है, हम सुन्नी है, हनफी है, लेकिन अल्लाह की कसम है प्योर सुन्नी की पहचान अहमद रजा है। अगर पहचान ना हो कि प्योर सुन्नी कौन है, डालडा जब तक नहीं आया था कोई नहीं कहता था कि मुझे देसी घी चाहिए। उस वक्त सिर्फ घी की बात थी। जब से डालडा आया है उस वक्त देसी और डालडे का, असली और नकली का फर्क शुरू हुआ है। जब तक सिर्फ सुन्नी थे, जब सुन्नियत के नाम पर दुकानदारी करने वाले मार्केट में आए तो अब पता पूछना पड़ेगा कि तू सुन्नी कहलवाता है, कौन सा सुन्नी है जो कहता है नबी मर के मट्ठी में मिल गया, या वो सुन्नी है जो कहता है तू जिंदा है वल्लाह। कौन सा सुन्नी है जो कहता है नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, या वो सुन्नी है साहब, या वो सुन्नी है जो कहता है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तू वो सुन्नी है जो कहता है जिसका नाम मोहम्मद या अली वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, या वो सुन्नी है जो कहता है जमीन और जमा तुम्हारे लिए। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शिकवा दूर कर दिया आपने। फिर ऐसे ही बोलो जरा, जमीनो जमा मकीनो मकान चुनियो चुना। साउंड वाले सो गए हैं लगता है, अच्छा आराम कर रहे हैं, थोड़ा हल्का खोलो, तुसी ज्यादा ही बंद कर दिता सी, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे। फिर बोलिए जरा, जमीनो जमा मकीनो मकान चुनियो चुना, बने दो जहां दहन में जुबा बदन में है जा, हम आए यहां उठे भी वहां। सुनिए भाई सुनिए सुनिए, इकबाल ने तो कहा ना कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदादान, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। बरेली का ताजदार कहने लगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। अर्ज़ ये कर रहा हूं, अपने वक्त पे अपने नसीबे पे नाज किया करो। उस आका का जिक्र करने की तौफीक अल्लाह ने, मैं मौजू के साथ पीछे रिलेट हो रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तवज्जो। उस आका के नाम की महफिल सजाने की तौफीक अल्लाह ने तुम्हें दी है जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गरा गुजरता है। उस आका वगरना अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को किसी का मोहताज नहीं छोड़ा। हजरत हसन पता क्या कहा करते थे, कहते थे माहिम मदा तो मोहम्मदम बे मकालती वला के मदा तो मकालती बे मोहम्मदी। लोगों मैं हुजूर की मदा इसलिए नहीं करता कि मेरे मदा करने से हुजूर की अजमतों में इजाफा हो जाता है। कहा नाना मैं आका का नाम इसलिए लेता हूं कि हुजूर के नाम की बरकत से मेरी बात का वजन बढ़ जाता है। अगला जुमला सुनो, वहां पीछे ले जाए, ठीक था। अगला जुमला सुनो और उस लफ्ज पर दो तीन बातें सिर्फ करके खत्म करूंगा। अगला जुमला है अजीजुन अलैहिमा अनित्तुम के बाद अगला जुमला बोलिए जरा क्या है, हरीसुन अलैकुम। भाई यहां मैंने आपकी पूरी तवज्जो हासिल करनी है। हरीसुन अलैकुम, अल्लाह की कसम है। साहब सैयद साहब मौजूद है, मुफ्ती साहब मौजूद है, अहले इल्म अरबाब फिक्र दानिश मौजूद हैं। मैं रात को जब बिस्तर पे लेटता हूँ ना, तो जो रात के आखिरी वज़ाइफ होते हैं, कुछ बंदा पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते सो जाता है, तो उन वज़ाइफ में एक ये आया करीमा भी शामिल है। और जब ये आया करीमा मैं पढ़ता हूँ ना, तो हरीसुन अलैकुम पे आके फिर बस रिपीटेशन शुरू हो जाती है। यही पढ़ता पढ़ता सो जाता हूँ, नींद आ जाती है, तो फिर ख्याल आता है मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। अब सुनो उस आका का
का मिलाद क्यों ना मनाए जिनकी शान है हरीस होना नहीं का। अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारे बारे में बड़े हरीस हैं, अभी आप समझे नहीं, मैं समझाऊंगा आप तड़प जाएंगे। फरमाया तुम्हारे बारे में बड़े हरीस हैं। ओए हरीस का माना पता है क्या होता है? जिसको हिर्स हो। अब किसी को हिर्स होता है माल का, किसी को हिर्स होता है दौलत का, किसी को शोहरत का, किसी को इज्जत का, किसी को मनसब का, किसी को धन का, किसी को इक्तदार का, किसी को दौलत का, किसी को ताकत और पावर का। फरमाया तुम्हें वो आका दिया है जिसको दौलत का, सरवत का, इज्जत का, शोहरत का, मनसब का हिरस नहीं है। अगर हिरस है तो सिर्फ अपने गुलामों का हिरस है, अपने गुलामों का हिरस है। और गुलामों का हिरस भी नबी के सना खानो, गुलामों का हिरस भी पता है क्या है? महबूब को अपने गुलामों का हिरस यह है कि मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में चला जाए, गुलाम भी जन्नत में चला जाए। हरीसुन अलैकुम, मेरा आखिरी गुलाम भी जन्नत में चला जाए। आरिफ खड़ी बोले, हजरत मियां मोहम्मद बख्श अलैहि रहमा बोले, कहा वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा जिब्राइल जय जिस चाकिर नबियां दा सर करदा। ओ महबूब हबीब रबाना हामी रोज हशर दा आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे। बस आ जाओ जी, हरीसुन अलैकुम। आखिरी हदीस इस पर पेश करूंगा, उसके ज़िमन में जितना टाइम लगेगा। हदीस है सुनन इब्ने माजा की, सिहा सित्ता में है। बोलिए ना, बोलिए ना। ये कहा मैंने सिर्फ इसलिए है, दूसरों के लिए कहा, यार लोगों के लिए कहा है जो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा काश तेरा ईमान ज़ईफ ना होता, तेरा इतिकाद ज़ईफ ना होता। अल्लाह ने सुन्नियों को हुस्न अकीदत और हुस्न अकीदा की मेराज बख्शी है। जहां मुस्तफा का नाम आए हमारा सर झुक जाता है। हम फिर तोलते नहीं कि हम तोलने वाले कौन होते हैं। मैंने कहा वो अकल के अंधे हैं लोग जो तराजू लगा के नबी के सहाबा और नबी की आल को तोलते हैं। ओ मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो यार, व्हाट अ नॉनसेंस यार। मैंने कहा तुम चौकों में, चौराहों में, तो चाय के ढाबों पर, थड़ों पर बैठकर तुम तोल रहे हो सहाबा और आले बैत को, जज बने बैठे हो, फैसला सहाबा और आले बैत का कर रहे हो। अपनी औलाद चरसियों के हत्थे चढ़ गई, अपनी औलाद भंगियों के हत्थे चढ़ गई, अपनी औलाद शराबियों के हत्थे चढ़ गई, मवालियों के हत्थे चढ़ गई। अपनी औलाद की खबर न रही, उसको टाइम ना दिया, उस पर नजर न रखी, सहाबा और आले बैत पर बास करते रहे। मैंने कहा क़यामत के दिन तुझसे नबी की आल और नबी के सहाबा के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तेरी औलाद के बारे में पूछा जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ। ओ खुदा के लिए अपनी औलाद की फिक्र करो, अपने घर बार की फिक्र करो, अपनी बीवी की फिक्र करो, अपनी बेटियों की फिक्र करो। हाँ, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अपनी औलाद को तीन चीजें सिखाओ। मेरी मोहब्बत सिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह भाई। मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ, अल्लाह का कुरान सिखाओ। तुम में से कौन सा है जो ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है? तुम कहते हो स्कूल से अखलाक सुधरेंगे, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, मकतब से। मैंने कहा भाई स्कूल बाद में है, कॉलेज बाद में है, यूनिवर्सिटी बाद में है, मकतब बाद में है। मैं एक दुखी दिल के साथ मैं माजरत के साथ बात अर्ज कर रहा हूं, तस्दीक आपकी भी करेंगे। आज तो मोस्टली जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां हैं वो सुधारने की बजाय बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। वो तरबियत करने की बजाय उल्टा उनको मवाली बना रहे हैं, गुंडे बना रहे हैं, चरसी बना रहे हैं, शीशे पे लगा रहे हैं। लेकिन अगर सुधारे भी, जो अच्छा काम करें, फिर भी मकतब बाद में, स्कूल बाद में, कॉलेज बाद में, यूनिवर्सिटी बाद में। पता है पहली तालीम और दानिशगाह कौन सी है? इकबाल कहता है, मैं पूरा जुमला कह के फिर इकबाल की तरफ आता हूं, आप अधूरा सुनते हैं। पहली तरबियत गाह, किबला मुफ्ती साहब, आमतौर पर कहा जाता है माँ की गोद। मैंने कहा ये बात ठीक है, लेकिन पूरी बात यह है पहली तरबियत गाह माँ की गोद है, बाप की निगाह है। बाप की निगाह है, बाप
अपनी नजर कितनी रख रहा है। इकबाल ने कहा था फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अभी तो मकतब गए ही नहीं, स्कूल गए ही नहीं, कॉलेज गए ही नहीं। कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तेरी क्या राय है। अर्ज किया जी मेरी राय का क्या सवाल है, मेरी राय का क्या सवाल है, जो ऑर्डर मिला है कर गुजरिए। जहां तक मेरा ताल्लुक है सबर ऐसा करूंगा कि दुनिया देखेगी। है मैंने कहा ये तरबियत कहां से मिलेगी, कहां से मिली थी, मकतब तो गए ही नहीं। इकबाल कहता है फैजान नजर था। आज बाप की निगाह कहां है, आज बाप की नजर कहां गई। बाप के लिए औलाद के पास, बाप के पास औलाद के लिए टाइम ही नहीं है। वो जिसके हथे मर्जी चढ़ रहा है, जिसके पास मर्जी बैठ रहा है। तू सहाबा पे तबसरे कर रहा है, आले बैत पे तबसरे कर रहा है, अपनी औलाद की खबर, अपने घर की खबर नहीं लेता। दूसरी बात इकबाल ने कही, का सीरत फरजंद हा, सीरत फरजंद हा आज उम्महात जौहरे सिद्को सफा आज उम्महात। का औलाद का किरदार बनता है तो मां के किरदार से, औलाद का करैक्टर डेवलप होता है तो मां के करैक्टर से। मतलब क्या है कि अगर मां के हाथ में रिमोट हो, सामने पूरी दीवार पर एलईडी लगी हो, केबल का कनेक्शन हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो, सारा दिन चैनल बदले, इंडिया के ड्रामे देखे, तो क्या तवक्को करते हैं बेटे के हाथ में कुरान होगा। अगर उसके हाथ में स्मार्टफोन है, अंगूठा चला रही है, तो क्या तवक्को करते हैं बेटे के हाथ में तस्वीर होगी। भाई पंजीड़ी वालों, मिलाद कमेटी की दावत पे आने वालों, राजा साहिबान से अल्लाह ने ये मिलाद वाला काम लिया है, सलाम है आपको। अल्लाह आपको इस्तेकामत दे, हिम्मत दे, इसी रास्ते पर गामजन रखे। पैगाम ये है, इकबाल के कहने का मतलब है, स्टेज वालों की खास तवज्जो चाहूंगा। इकबाल के कहने का मतलब यह है कि माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी जुमला पूरा करूंगा, आप ना भी सुभान अल्लाह कहें। साहबजादा साहब ने कह दिए मेरे लिए ये काफी है, लेकिन मैं जुमला पूरा करता हूं, तवक्को करता हूं कि आप पसंद करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। इकबाल के कहने का मतलब यह है, ये जुमला दोहरा के आगे जाता हूं। किबला साहबजादा साहब, शाह जी किबला, मुफ्ती साहब, इकबाल के कहने का मतलब यह है कि माँ उम्मुल खैर फातिमा हो तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। माँ उम्मुल बनीन फातिमा हो तो बेटा गाजी अब्बास होता है। माँ सैयदाए कायनात फातिमा हो, बेटा हुसैन होता है। सहाबा और आले बैत को तोड़ रहे हो, अल्लाह का नाम है पलटो। सुन्नी का ये वतीरा नहीं था, सुन्नी का ये रवैया नहीं था, सुन्नी का ये मिजाज नहीं था। कहां सुन्नी तेरी सुन्नियत खो गई, कहां तेरी आंखों से हया खत्म हो गया, कब से इतनी बेहया हो गई, इतनी जिद्दा दलेर हो गई कि तू वहां पहुंचा है जहां के सहाबा और आले बैत के फैसले तू और मैं करेंगे। सुनो जो आखिरी हदीस सुना रहा हूं। मैंने कहा हमारा अकीदा तो ये है, हम तो कहते हैं सहाबा तो सहाबा हैं और तुम हुजूर की आल की बात करते हो। हम तो लजपाल के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार। नहीं समझ आई, अलगरज उनके हर मुंह पे बेहद दुरूद है। तुम हुजूर की आल की बात करते हो, हम तो लजपाल के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। तुम नबी के सहाबी की बात करते हो, हम तो आका की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। अरे तुम हसनैन की बात करते हो, हम तो नालैन को भी सर का ताज बनाते हैं। अब वो हदीस सुनो, मैंने कहा भी हम तो सरेंडर कर देते हैं जहां बात आ जाए कि हुजूर की हदीस है। उनके लिए कहा है सिहा सित्ता है, सुनन इब्ने माजा है। मैंने कहा कोई ये न कहे कि कमजोर किताब से रिवायत पड़ी है। आपको मेरे लजपाल नबी ने फरमाया खुय्यर तो हरीसुन अलैकुम, याद है? बोलिए सुभान अल्लाह, सारे बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया, इसकी तफसीर कर रहा हूं हदीस की रोशनी में। फरमाया खुय्यर तो बैन अन यदखुल निस्फ़ु उम्मती अल जन्ना व बैन अश-शफ़ाअ फ़ख्तरतु अश-शफ़ाअ लिअन्नहा अअम्मु अतरौनहा लिलमुत्तक़ीन ला वलाकिन्नहा लिलमुज़निबीन अल खत्ताईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आपके और मेरे आका ने फरमाया खुय्यर तो ये वाहिद मुतकल्लिम मजहूल का सीगा है।
आपके लिए इसका तर्जुमा कर देता हूं। आपको मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है। माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह भाई, सलामत रहो। अगर आप इतने सुनने वाले हो जाएं तो फिर सुन्नियत जो है वो जवाल से कमाल की तरफ पलट सकती है। ओ खुदा का नाम है, जागो, बड़ी सोहनी बात की। मैंने कहा मुल्ला कहता है कि हुजूर के इख्तियार में कुछ नहीं है, रसूलुल्लाह कहते हैं मुझे मेरे रब ने इख्तियार दिया है। फैसला आपका है, मुल्ला सच्चा है या रसूलुल्लाह सच्चे हैं। इसलिए बरेली वाले बाबे ने कहा है, वाह क्या जूदो करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा लावा रब्बिल अर्श। आला हजरत ने कहा ये ला भी कसमिया वाव भी कसमिया, कहा मुझे अर्श के रब की 2 बार कसम है, अर्श के रब की 2 बार कसम है। जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। बोलिएगा वाला, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अच्छा सुनो जी सुनो, आपको मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया। फरमाया सोने महबूब, ऑप्शन हम देते हैं, चॉइस आपकी होगी। ऑप्शन हम देते हैं, चॉइस आपकी होगी। महबूब 2 ऑप्शन हैं, बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाए। फर्स्ट ऑप्शन यह है कि आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाएं। और सेकंड ऑप्शन यह है कि मनसब शफाअत ले लीजिए, ताजे शफाअत सजा लीजिए। अब ऐसी बात हो और सहाबा मचले ना, तड़पे ना, मुस्तरब ना हो, बेकरार ना हो, सहाबा माही बेआब की तरह तड़पने लगे, कई घुटनों के बल होके अर्ज करते, आका फिर जल्दी दसो केवें मुक्की। मुझे मुफ्ती साहब हुक्म फरमा रहे थे राजा जमील साहब के हवाले से, क्या हजरत के कुछ शेर कहीं इन्होंने सुने हैं तरन्नुम से। मैंने कहा मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन वो उदो पढ़ना जो 11 खिलाड़ियां दी जगह ते खेडण वाला मैं कल्ला हूं। फिर जिधर मर्जी गेंद लेके सजे खब्बे निकल जाओ, जहां इतने लोग हों वहां मुनासिब नहीं लगता टाइम वेस्ट करना। इसलिए यहां ये 2020 ठीक है, तो वो तरन्नुम तर्ज फिर कभी, तो ये अंदाज, इसमें चूंकि टाइम कम लगता है। आखिरी लम्हात में पहुंच गया हूं, साबरी साहब की भी वापसी हो गई है, बड़ी सुभान अल्लाह। ये पोजीशन है ना, तो सही कह रहे हैं कि जाहिर है जो लाहौर से आए या बाहर से आए हैं, तो आपके लिए तुसी इंज लिपटे बैठे हो तो साड़ी की हालत होगी। आइए जनाब, मेरे रब ने फरमाया, महबूब ऑप्शन हमारा है, चॉइस तुम्हारी है। सुभान अल्लाह। कौन ये आए ने ता रिपीट किया है, सुभान अल्लाह। असी एक दूसरे नु दाद देंगे उन्हें, क्यों टीवी के सेट ते बैठ के हाँ खुश के नहीं है, ठीक है, इसलिए सुभान अल्लाह बोलिए ना। अच्छा महबूब, ऑप्शन हमारा, चॉइस आपकी। पहला ऑप्शन, हाँ सहाबा इकराम ने, मैं यहां पहुंच गया था, सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिर जल्दी बताएं कि एंड क्या हुआ, कंक्लूजन क्या था, गल मुक्की किथे। सहाबा ने जब पूछा, या रसूल अल्लाह बताइए फर्स्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन। आपको ऑप्शन याद है, फर्स्ट ऑप्शन के सेकंड ऑप्शन। मेरे लजपाल नबी ने फौरन फरमाया सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। अच्छा अल्लाह की कसम आप बताइए जरा, अगर हुजूर फर्स्ट ऑप्शन भी ले लेते, आधी उम्मत वाला, तो फिर भी घाटे का सौदा नहीं सी। तबलीगी जमात वाला ने अमला नाल चला जाने से असी हुजूर दे कोठे च लंघ जाना। ये मैंने इसलिए कहा है कि उनको अमलों पे मान है, अमलों पे नाज है। वो कहते हैं अमल सब कुछ है, हम कहते हैं अमल सब कुछ नहीं, अमल कुछ कुछ है, और वो भी तब है जब अमल की इमारत को इश्क रसूल की बुनियाद पर तामीर किया जाए, तब है अमल। अब सुनो,
मैंने कहा सहाबा का अकीदा ये था कि अमल होने के बावजूद कहते थे हुजूर आपकी गुलामी पे नाज है, वो सुन्नी का अकीदा है। मेरे नबी ने फरमाया तवज्जो मेरी तरफ, घड़ी में मेरे को है, घड़ी चल भी रही है, हाँ तुसी तवज्जो मेरे बात, बस मैं खत्म करने लगा। अच्छा मेरे आका ने फरमाया सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। फिर सरकार ने खुद पूछा सहाबा जानते हो मैंने सेकंड ऑप्शन क्यों लिया है? या रसूल अल्लाह तुसी दसो। आप सुनो जुमला दिल थाम के हरीसुन अलैकुम। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया सहाबा सेकंड ऑप्शन इसलिए लिया है, बिल्कुल आखिरी नमाज, सेकंड ऑप्शन इसलिए लिया है कि फर्स्ट ऑप्शन में आधी उम्मत की बात थी, भला मैं आधी पे राजी होने वाला हूं? भला भला मैं आधी पे राजी होने, चलो ला लो उसी मनु इशारा किया, मैं चुप हो जाना। फरमाया वहां आधी की बात थी और यहां जुमला वही सुनना जो मैंने कहा था हरीसुन अलैकुम। फरमाया यहां मेरा दरे शफात उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक कि मेरा आखिरी नौकर भी जन्नत में नहीं चला जाएगा। बरेली का ताजदार बोला ढूंढा ही करेंगे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। डर था कि इसियां की सजा अब होगी के रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, वुसअतें दी है खुदा ने, दामन महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे, गुनाहगारों में आ के शामिल पार सा होंगे, शफीए हशर जब दामने रहमत में छुपाएंगे। बस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कीजिए, हुजूर के दीन से वफा कीजिए, हुजूर के निज़ाम से वफा कीजिए, हुजूर की शरीयत से वफा कीजिए, हुजूर के एहसानात को हर सांस के साथ याद कीजिए। दुनिया में रह के आका की अजमतों को, शानों को, एहसानात को इतना पहचाने, इतना पहचाने, इतना पहचाने कि हशर के मैदान में हुजूर आपको और मुझे देख के पहचान के कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। वाखिर दावा।